जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो हमारा एक्सिस पे लाई करेगा, उसके लिए हमें कैसे वैल्यूज निकालनी है आर्ग्यूमेंट की और उसको कैसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आज ये टॉपिक है हमारा। तो देखो हमने क्या करा था उससे पहले, अगर हम इस चीज पे फोकस करेंगे उससे पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। एक तो हमें ग्राफ सीखना है। आप ग्राफ सीखेंगे अभी हम साइन फंक्शन का, और एक ग्राफ सीखेंगे हम कोसाइन फंक्शन का। साइन और कॉस के हम ग्राफ सीखेंगे, क्यों? क्योंकि जिससे हमें उनकी वैल्यूज जो होती हैं जैसे 90 पर, 180 पर या 270 पर, उस पे इजीली हम फाइंड कर सकेंगे बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो देखिए साइन का ग्राफ क्या होता है। देखो एक बात आप याद रख सकते हो कि दोनों ग्राफ चाहे साइन हो चाहे कोसाइन हो एक स्नेक की तरह चलता है। किसकी तरह चलता है? स्नेक की तरह, जैसे सांप चलता है। कैसे चलता है सांप? साइन का सांप तो समझ लीजिए ऐसे चलता है, इस तरीके से। ठीक है, एक स्नेक की तरह चलता है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से चलता है, ये समझ लीजिए आप, ये ऐसे। ठीक है, अब होता क्या है कि साइन का जो जीरो पे, ये क्या होता है? ओरिजिन होता है, ये जीरो होती है वैल्यू। तो ये समझ लीजिए ग्राफ ऑफ साइन के बारे में बता रहा हूँ। साइन की वैल्यू या तो 1 होती है या फिर -1 होती है और यहाँ पर जीरो। तो यानी कि साइन की हमेशा जो वैल्यू होती है 1 और -1 के बीच में ही होती है। कभी भी साइन की वैल्यू ना तो 1 से बड़ी होगी, ना ही साइन की वैल्यू कभी -1 से छोटी होगी। पहली बात आपको यह ध्यान रखना कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा इज ऑलवेज लाइज इन बिटवीन -1 to 1। हमेशा ध्यान रखें। कोई आपसे पूछे ना कि साइन थीटा, कभी आपसे कोई ये पूछे कि साइन थीटा की वैल्यू 2 है तो थीटा निकालिए जी, तो आपको उसमें यह जवाब देना पड़ेगा, नो पॉसिबल थीटा, नो वैल्यू ऑफ थीटा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम साइन थीटा की वैल्यू 2 किसी भी एंगल के लिए 2 बन पाए। क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू कब हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगी। कोई आपसे पूछे भाई साइन थीटा की वैल्यू -2 है, तो हम कहेंगे नॉट पॉसिबल। क्या कहेंगे? नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ना तो ज्यादा होगी ना ही -1 से कम होगी। तो हम ऐसे लिख देते हैं, -1 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा और बराबर। तो इस तरीके से हमारा जो साइन फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा लाई करेगी, इसमें -1 और 1 के बीच में। पहली बात समझ में आ गई आपकी? ठीक है, अब देखो ये 1 कब लेता है वैल्यू और -1 कब लेता है। अब हमें ये याद रखना है कि साइन की जो वैल्यू होती है वो 1 कब होती है और -1 कब होती है। रटवाने को मैं आपको रटवा देता हूँ, क्योंकि अब रटने से काम नहीं चलने वाला। आप 11th क्लास में आ चुके हो, आपको वैल्यूज को और ज्यादा याद रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको एक छोटी सी बातें समझा रहा हूँ जिससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इस ग्राफ से हम क्या सीख लेंगे, जैसे साइन 90, ये जो वैल्यू, ये पॉइंट मान लो यहाँ π/2 मान लो, ये पॉइंट पाई मान लो। जहां जहां ग्राफ टर्न करेगा वहां 90 का इंक्रीमेंट करते जाना। जहां जहां ग्राफ इंक्रीज कर रहा है ना, ग्राफ टर्न हो रहा है, देखो यहाँ टर्न हुआ ग्राफ, तो पहले 90 पे टर्न हुआ, फिर यहाँ एक्सिस को टच करेगा तो भी 90, फिर टर्न होगा यहाँ पर, तो पाई में फिर 90 जोड़ दो, 3π/2 आ जाएगा। फिर यहाँ टर्न हो रहा है तो 3π/2 में फिर पाई जोड़ दो तो 2π आ जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से, इस तरीके से याद रखना, 0 से 90, 90 पे फिर एक्सिस को कट करेगा, फिर टर्न होगा तो 90 ऐड करना है, फिर यहाँ पर उसको 90 करना है। सॉरी, यहाँ 2π आएगा, यहाँ 2π आएगा, यहाँ 5π/2 आ जाएगा। ये आपका 5π/2। जो एक्सिस को कट करा है ना, तो 90 और जोड़ना था इसमें। ठीक है, अब देखिए, यानी कि यहाँ से ग्राफ से मुझे क्या मिलेगा, इस ग्राफ से मुझे क्या मिलेगा, इस ग्राफ से मुझे मिलेगा साइन 90 की वैल्यू कितनी मिलेगी। देखो साइन 90 कितना होगा? 1 होगा। साइन 90 कितना होगा? 1 होगा। साइन पाई कितना पता लगा मुझे? साइन पाई मतलब साइन 180, साइन 180 कितना होगा? 0 होगा।
ठीक है, साइन 3 पाई बाई 2, 3 बाई 2 मतलब साइन 270, 270 की वैल्यू होगी -1। फिर साइन 270 के बाद 2 पाई, 2 पाई का मतलब होगा साइन 360, तो साइन 360 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं हर एक वैल्यू 90 के मल्टीपल क्या कर सकते हैं, हर एक 90 के मल्टीपल पे मैं साइन की वैल्यू निकाल सकता हूं बाय द हेल्प ऑफ द ग्राफ। ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम आती है कि सर साइन ऐसा पूछ लोगे, सर साइन 540 कितना होगा बताइए सर। ठीक है दीपांशु, दोबारा समझाता हूँ, दोबारा से समझाता हूँ, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम ग्राफ ऑफ साइन सीख रहे हैं आज। ग्राफ ऑफ साइन को कैसे सीखना है कि भाई ये याद रख लो कि जो साइन का जो ग्राफ है एक स्नेक की तरह चलता है, ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता है। अब जहां जहां कर्व मुड़ता है वहां 90 ऐड करते जाओ। जैसे यहां से चला और यहाँ कर्व मुड़ गया, ऊपर जा रहा था फिर नीचे आना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर क्या पॉइंट होगा, सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारा 90 का। फिर जहां वो मुड़ने के बाद एक्सिस को कट करेगा, ये आपका एक्स एक्सिस है ना, इसको कट करेगा वहां और 90 जोड़ दीजिए, यानी कि यहाँ 180 आ जाएगा। फिर वो यहां मुड़ा इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर 180 में 90 और जोड़ दोगे तो कितना, कौन सा पॉइंट आ जाएगा, 270 का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई का मतलब, पाई का मतलब आप समझिए 180, तो और पाई/2 हो जाएगा 90, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पर तो देखो साइन 90 पे वैल्यू क्या होती है 1, पाई पे क्या होगी 0, साइन 3 पाई/2 पे यानी 270 पे कितनी होगी -1। तो हम ग्राफ को देखकर ही वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है ना, हमें सिर्फ इतना देखना है कि उसका जो मल्टीपल आ रहा है वो कितना आ रहा है। ठीक है ना, उसको फिर हम ग्राफ पे चेक कर लेंगे और उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। आया समझ दीपांशु, दीपांशु समझ में आई ये बात, या सभी बच्चों से पूछ रहा हूँ, क्लियर हुआ या दोबारा समझाऊं। ठीक है क्लियर है, और बच्चे भी रिस्पॉन्स कीजिए भाई, साइन का ग्राफ आपको क्लियर हुआ। ये मैं अभी आपको क्यों समझा रहा हूँ अभी आपको पता लगेगा जब हम उसको आर्ग्यूमेंट को फाइंड करेंगे, तो आपको ये जो ग्राफ जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपको वहां हेल्प करेगा। और भी बच्चे रिस्पॉन्स दीजिए भाई, जो खुशबू है, भावना है, पायल है, पूजा है, साहिल है, जितने भी बच्चे हैं ज्वाइन हो रखे हैं, जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, भाई बताइए आपको ग्राफ ऑफ साइन समझ में आया, तो फिर मैं कोसाइन का ग्राफ समझाऊंगा। क्लियर है, वेरी गुड खुशबू। ठीक है, ओके पूजा। अब देखो हम ये पेज नंबर 1 कर देते हैं हम। देखो इसको ना अपना बेस बना लो, अब जो जो चीजें ऐसी टेक्निकल चीजें आपको मैं समझाता जा रहा हूँ ना, उसको एक, हाँ, या आप अच्छे तरीके से समझ लो उसको, क्योंकि ये आपको हमेशा जब तक ट्रिग्नोमेट्री कहीं यूज होगी ये आपको हमेशा हेल्प करेगा ग्राफ। ठीक है ना, तो हमेशा आपको ये हेल्प करेगा। अब देखो कोसाइन के ऊपर आते हैं, अब हम आएंगे ग्राफ ऑफ कोसाइन। कोसाइन एक्स क्या होगा, यानी कि यहाँ लिखते हैं हम ग्राफ ऑफ कोस एक्स। देखो मैंने क्या बताया आपको कि जो कोसाइन जो फंक्शन होता है या साइन जो फंक्शन होता है उनका ग्राफ कैसे चलता है, स्नेक की तरह। ये ध्यान रखना, स्नेक कैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा। उसकी चाल समझ में आ जाएगी तो आपको ग्राफ समझ में आ जाएंगे, साइन और कोसाइन के कैसे चलते हैं, बहुत आसान है उसको विजुलाइज करना। लेकिन कोसाइन से हम एक हिंट लगा लेते हैं। अब कोसाइन वाला जो ग्राफ होता है, जो स्नेक होता है, सी से क्या होता है हमारा, कॉन्फिडेंट। सी से क्या मीनिंग निकालते हैं हम, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट निकालते हैं। जो जो कॉस का जो स्नेक होता है, ये समझ लीजिए कॉस का जो स्नेक होता है वो कॉन्फिडेंट होता है। क्या हिंट बता रहा हूं मैं, ये इसलिए बता रहा हूँ कई बार बच्चों को याद नहीं रहती कि कॉस का ग्राफ कैसे चलता है या साइन का ग्राफ। तो मैंने क्या बताया, कॉस का जो स्नेक होता है वो कैसा होता है, कॉन्फिडेंट होता है, तो वो नीचे से नहीं जाएगा, वो ऊपर से आएगा इस तरीके से। ठीक है, वो ऐसे आएगा, याद रहेगा। जो कॉस का जो ग्राफ होता है वो होता है कॉन्फिडेंट, तो साइन का तो हमारा नीचे से स्टार्ट हुआ था,
लेकिन कॉस का क्या करता है, ऊपर से स्टार्ट होता है, यानी कि वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है, वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है। इसकी भी जो वैल्यूज होती हैं वो सेम होती हैं, ये भी 1 और -1 के बीच में ट्रेवल करता है। ये आपका 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वो कट कर रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा, π/2 या 90 डिग्री, डिग्री में बोलेंगे। यहाँ पाई टर्न हो रहा है तो पाई या 180 डिग्री बोलेंगे इसको। यहाँ पर इसको 3π/2 या 270 डिग्री बोल देंगे। यहाँ पर इसको कितना बोलेंगे, 2π या फिर 360 डिग्री बोल देंगे। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। जैसे कोई आपसे पूछे भाई कॉस, सेम पूछे कॉस थीटा की वैल्यू 2 कब होती है, तो हम बोलेंगे नो पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। हम ये बोलेंगे क्यों, क्योंकि कॉस की वैल्यू क्या होती है, हमेशा -1, और जैसे साइन की लाई करती है ना, वैसे ही कॉस की भी -1 और 1 के हमेशा बीच में होती है, कभी ना तो उससे ज्यादा होती है ना ही उससे कम होती है। तो कभी भी आपसे बोले कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी या -1 से छोटी, तो हम बोलेंगे नो पॉसिबल थीटा फॉर दैट, ठीक है। इसके बाद हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा cos 90 की हमसे वैल्यू पूछे तो हमें ग्राफ में याद होना चाहिए cos 90 पे वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कॉस्ट 0 पे पूछे तो हमें पता है कि वहां पे हमारा वैल्यू क्या है, कॉस हमारा कॉन्फिडेंट स्नेक है, तो वो 1 से स्टार्ट करे, ऊपर से छलांग लगाएगा। जो कॉन्फिडेंट होता है वो ऊपर से छलांग लगाता है, ठीक है ना। ये बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जिससे आपको ये लाइफ में हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमें याद रखना। तो समझ में आया ग्राफ ऑफ cos x भी आपको। अब ये बताइए भाई, ग्राफ ऑफ cos x क्लियर हुआ? स्टूडेंट्स प्लीज गिव रिप्लाईज। ओके, वेरी गुड दीपांशु। हाँ, तो इस तरीके से क्या होगा ना, आपको हमेशा याद रखें, क्योंकि क्या होता है हमें ये याद नहीं रह पाता कि भाई कई बार हम पढ़ने के बाद जब हम पढ़ लेते हैं, पढ़ते समय, ठीक है मैं रिपीट करता हूँ पायल दोबारा से, पढ़ते समय तो हमें याद रहता है, लेकिन कई बार जैसे कुछ दिन निकल गए और फिर हम रिवीजन पे आ रहे हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन की वैल्यू 0 पे क्या आती है और कॉस की वैल्यू 0 पे क्या थी। तो पहली बात मैंने आपको बताई कि कॉस कैसा होता है, स्नेक होता है, लेकिन कैसा स्नेक होता है, कॉन्फिडेंट। तो जो कॉन्फिडेंट बंदा होता है वो हमेशा ऊपर रहता है, वो नीचे से नहीं चलेगा, वो ऊपर से चलेगा। तो इसीलिए कॉस हमेशा यहाँ से ट्रेवल करेगा ग्राफ उसका। और फिर कुछ नहीं है, इतना याद, इतना समझ में आ जाए वो स्टार्ट कहाँ से ले रहा है, फिर उसमें 90 जोड़ते जाओ। एक्सिस को कट करेगा 90, टर्न करेगा 90 ऐड कर दो, फिर एक्सिस को कट करेगा 90 ऐड कर दो, फिर टर्न करेगा 90 ऐड कर दो। तो ये वैल्यूज हमें अपना हमारे पास आती जाएंगी फटाफट फटाफट। हम कितनी भी वैल्यूज निकाल सकते हैं इन मल्टीपल ऑफ 90 पर। दूसरी बात मैंने आपको बताई, जो कॉस थीटा है वो -1 और +1 के बीच में हमेशा लाई करता है, यानी कि कॉस थीटा कभी भी 2 नहीं हो सकता, कॉस थीटा कभी भी -2 नहीं हो सकता। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत बेसिक्स बातें होती हैं, कई क्वेश्चन इन बेसिक बातों पे ही सॉल्व हो जाते हैं। अगर इस बच्चे को ये बेसिक बातें पता है तो वो जो जजमेंट करना होता है उसका आंसर क्या आएगा, जो उसको एनालिसिस करना होता है, वहां पर उसको ये चीजें बहुत हेल्प करती है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप बताइए आपको दोबारा समझ में आया या नहीं आया पायल जी, ये और बताइए बेटा, आपको क्लियर हुआ दोबारा समझाने पे? क्या क्या ध्यान रखना है, हमें 3 बातों पे ध्यान रखना है कि कॉस का ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, एक्सिस को कट करे या टर्न करे वहां 90। वेरी गुड, पायल को समझ में आ गया है। चलिए, बाकी और कोई स्टूडेंट हो वो भी पूछ सकता है अगर उसको ना समझ में आया हो, ठीक है। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, आप अपना पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इतने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो हमारा आज का टारगेट है, कि जब हमारा जो ग्राफ होगा, जब हमारा जो ग्राफ होगा वो एक्सिस के ऊपर लाई करे तब पोलर फॉर्म कैसे निकालनी, यानी कि कन्वर्ट, क्वेश्चन कैसा बनेगा, कन्वर्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर in the polar form in the polar form
-3, ये समझ लीजिए -3 के लिए निकालना है। ये -3 को हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि z हमें दिया हुआ है -3, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या है, हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट, 0 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारे पास आंसर होता है उसको हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा से हम उस z को इक्वेट कर देते हैं, यानी कि -3 के बराबर कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड। ये हमारा अगला टास्क होता है। अब रियल पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट ये होता है जिसके पास आयोटा नहीं होता। ऐसे यहाँ पे भी इसके पास आयोटा नहीं है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कि हम क्या कर रहे हैं, इक्वेटिंग कर रहे हैं। दूसरा इमेजिनरी पार्ट, इसके पास क्या है, साइन थीटा, लेकिन यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसको ऐसे लिख लो, 0 आयोटा। इसके पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए, इसको इक्वेशन 2 डाल दीजिए। अब लिखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, स्क्वायर भी करना है और उसको ऐड भी करना है, इक्वेशन 1 और 2 को। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 प्लस 0। तो यानी कि यहाँ पर हमारे को आर स्क्वायर क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 9 मिल गया। तो यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पर 9। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं सॉल्व करते हुए, पेज नंबर 3 पर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 9 आ चुकी। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, देखो +-3 नहीं आएगी, सिर्फ +3 आएगी। मैं आपको बता चुका हूँ आर क्या होता है, ये हमारा मॉड्यूलस होता है। क्या होता है, ये मॉड्यूलस होता है। और मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस लेंथ होती है, और लेंथ क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। इस बात का ध्यान रखें। आर क्या होता है, हमारा मॉड्यूलस होता है। मॉड्यूलस क्या होती है, लेंथ होती है, और लेंथ क्या होती है, हमेशा हमारी पॉजिटिव होती है। तो हम जब स्क्वायर रूट कर रहे हैं आर स्क्वायर इक्वल टू 9, तो हमारा सिर्फ पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन वहां पर नहीं आएगा। ठीक है, आर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, पुट आर इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, जो हमने इक्वेशन बनाई थी 1 एंड इक्वेशन, ठीक है, उसमें इसको पुट कर देंगे। पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 3 इज इक्वल टू थ्री आर कॉस थीटा इक्वल टू, देखो कितना बना हुआ था, हमारे को क्या दिया हुआ था, -3। 3 आर कॉस थीटा इक्वल टू -3, एंड दूसरा क्या हुआ था, 3 आर साइन थीटा इक्वल टू 0। अच्छा, आर नहीं आएगा, 3 कॉस थीटा इक्वल टू -3 और 3 साइन थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि आर की जगह तो हमने वैल्यू पुट कर ही दी है। तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू बनेगी हमारे पास -1 और साइन थीटा की वैल्यू बनेगी हमारे पास 0। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा एंगल, जो हम अगर थीटा कॉस के अंदर पुट करें उस थीटा को, तो वैल्यू -1 दे, और वही सेम एंगल अगर हम साइन के अंदर पुट करें, साइन थीटा जो दिया हुआ था वो इक्वल टू 0 है। बेटा वो जो आपके जो कल जो आपने क्वेश्चन सेंड किए थे होमवर्क के, वो आज आपको शाम को जो आपका डाउट सेशन होता है उसमें मैं आप डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, उसमें कुछ गलतियां हैं, तो शाम को हम 5 से 6 डाउट सेशन जो लेते हैं उसमें डिस्कस करेंगे आपकी गलतियां क्या रही हैं। ठीक है बेटा पायल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने कॉस का ग्राफ देखिए, तो कॉस में
180 पर -1 आया था। कहां पर आया था? 180 पे -1 आया था। तो हम देखते हैं 180 पे अगर -1 आ रहा है तो साइन 180 पे क्या था? साइन 180 पर क्या था? साइन 180 पे 0 था, यानी कि दोनों चीजें यही आ रही है। कॉस भी हमारा -1 है, साइन भी हमारा 0 है, तो यानी कि थीटा हमारा कितना होगा? यहां से हम जजमेंट करेंगे। ग्राफ इसलिए सिखाया है आपको आज, थीटा आपको पता लग जाएगा कि ये ऐसा चीजें 180 पर होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास -1 आई थी, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 आई थी। तो हमने ग्राफ को देखा, कॉस 180 पर वैल्यू हमारी कितनी थी निकाली थी? अभी हमने -1 निकाली थी। और सेम हमने साइन 180 कितना फाइंड किया था? साइन 180 हमने कितना किया था? 0। और यही इसने पूछा था कि ऐसा थीटा बताओ जिसपे कॉस की वैल्यू -1 आ रही हो और साइन की वैल्यू 0। ये थीटा सेम होना चाहिए दोनों जगह। तो थीटा ऐसा कौन सा है? 180 डिग्री है। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट होगा वो हमारा क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा, यानी कि हमारा एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो लिखेंगे हम देयरफॉर द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म is given as आर की वैल्यू कितनी है भाई? 3 cos 180 प्लस आयोटा साइन 180। ये आपका क्या हो गया? इस जो क्वेश्चन जो दिया हुआ था उसका पोलर फॉर्म हो गया। समझ में आया सभी को भाई कैसे हमने इसको पोलर फॉर्म कन्वर्ट किया है? सभी को क्लियर है? वेरी गुड दीपांशु। देखो जहां इसमें जो सबसे, देखो कुछ डिफरेंट नहीं था इसमें, लेकिन जहां डिफरेंस था वो था आर्ग्यूमेंट का जजमेंट करना, कि आर्ग्यूमेंट ऐसा कौन सा एंगल होगा जहां पर थीटा -1 लेगा वैल्यू कॉस में और साइन में 0 वैल्यू। उसमें क्या करेगा? जो मैंने आज आपको ग्राफ समझाया है वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने आपको ग्राफ पहले समझाया है और फिर ये क्वेश्चन कराया, जिससे आपको ये वैल्यूज पता करने में किस पर कौन सी वैल्यू कहाँ आएगी आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है ना? और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर लोगे ग्राफ की भी तो आपको याद भी हो जाएंगे वैल्यूज। हाँ, पायल 180 ऐसे आया है, देखो दोबारा सुन लो। कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है -1, साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 0। अब हमें थीटा फाइंड करना है जिसपे कॉस -1 हो जाए और साइन 0 हो जाए। तो हम ग्राफ के पास आए। ग्राफ में हमने क्या देखा भाई? 180 जब हम करते हैं कॉस तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी? -1। यहाँ देखो कॉस 180 पे हमारी वैल्यू क्या आ रही थी? -1, यानी कि हमें ये 180 पे चेक करना है कि साइन क्या वैल्यू लेता है। तो हमने साइन वाले ग्राफ पे गए। साइन वाले ग्राफ पे हमने देखा कि साइन 180 पे क्या होता है? साइन 180 पे हमने कितनी वैल्यू निकाली थी? 0। इधर देखो ना, साइन 180 पे वैल्यू कितनी आई थी? 0। तो इसका मतलब हमारी दोनों प्रॉपर्टीज, दोनों बातें यहाँ पर हो रही है। कॉस भी नेगेटिव आ रहा है 180 पर और साइन भी 180 पे 0 आ रहा है। इसका मतलब हमारा थीटा क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। यस बेटा, पायल बेटा समझ में आया अब कैसे निकाला थीटा हमने 180? जो यहाँ दिक्कत होती है वो इसी स्टेप में होती है और इसका जजमेंट आप ग्राफ से ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। मैं ये कह दूंगा आप वैल्यूज रट लो, उससे क्या होगा? आज रट लोगे कल भूल जाओगे, कुछ फायदा नहीं होगा उससे। ठीक है? तो इसलिए पहले ग्राफ को अंडरस्टैंड करो। वीडियो अभी खत्म बन रहा है आपका साथ साथ, इसको आप जब दोबारा देखना चाहो तो कभी भी देख सकते हो कि ग्राफ कैसे बनते हैं, कैसे मूव करते हैं।